सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते सिद्ध स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृडोषितम। आवाज आ रही है सभी को? इसको कम कर दो। देखिए, अपन कर्ता कर्म अधिकार के आधार से चर्चा कर रहे हैं गाथा नंबर 69-70। इसको अपन एक बार पढ़ते हैं, फिर इसकी टीका पर अपन को चर्चा करनी है। बहुत गहराई और बहुत भेद ज्ञान इस टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने भरा हुआ है। तो पहले अपन गाथा पाठ पढ़ लेते हैं, फिर टीका को दोबारा से पढ़ेंगे और जहां से अपन ने छोड़ा था उसको पढ़ेंगे। रे आत्म आश्रव का जहाँ तक वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होए है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहायो बंद होता जीव के। आचार्य कुंद देव इस जीव को माने हम सबको, जो अनादि काल से अभी तक कर्म बंद चल रहा है, उस कर्म बंद का कारण क्या है, आखिर ये कर्म बंद कैसे चल रहा है, ये इस गाथाओं में आचार्य बताते हैं। तो आचार्य कहते हैं जब तक अज्ञानी जीव अज्ञानता के कारण ऐसा मानता है कि ये क्रोधादि भाव मेरे हैं और इनका मैं कर्ता भोगता हूँ, ऐसी मान्यता सहित जब तक क्रोध आदि में प्रवृत्ति होती है तब तक जीव को कर्म का संचय होता है, कर्म का बंध होता है। अब इसी बात को आचार्य अमृतचंद देव ये समझाएंगे इस टीका में कि आखिर ये जीव अनादि काल से इस क्रोध आदि में प्रवृत्ति कैसे कर रहा है, क्या कारण है कि हम क्रोध आदि रूप परिणमित होते ही चले जा रहे हैं और ये क्रोध आदि बंद नहीं हो रहा है। उसका उत्तर जो आचार्य अमृतचंद देव देते हैं वो अपन को पढ़ना है। तो आचार्य अमृतचंद यहाँ से इस टीका को प्रारंभ करते हैं कि आत्मा और क्रोधादि भाव, आत्मा और शरीर, इनके बीच में संबंध क्या है। तो आचार्य कहते हैं कि क्रोधादि भाव और आत्मा के बीच में वास्तव में संयोगिक संबंध है। माने जैसा आत्मा का ज्ञान स्वभाव के साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसा क्रोधादि भाव के साथ नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऐसा तादात्म्य संबंध नहीं होने पर भी वो अनादि काल से क्रोधादि रूप परिणमन होने के कारण ऐसा जीव को भ्रम हो गया है कि क्रोधादि भाव मेरे हैं और इनका कर्ता धर्ता मैं हूँ। अब बस आचार्य कहते हैं कि ये भूल चली आ रही है, ये अज्ञानता चली आ रही है, और अगर ये अज्ञानता भेद ज्ञान के बल से वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ से अगर ये अज्ञान भ्रम दूर हो जाए तो आचार्य कहते हैं कि ये क्रोधादि रूप परिणमन अपने आप बंद हो जाएगा और जीव को कर्म बंद नहीं होगा। बस इतनी बात। अब देखो कितने सुंदर शब्दों से समझाया आचार्य ने। देखो टीका देखो, ये मैंने पहले थोड़ा इसलिए समझा दिया कि आपको अब टीका पढ़ेंगे तो आचार्य क्या कहना चाहते समझ में आएगा। देखो क्या कहते हैं,
जैसे है आत्मा माने मैं, जैसे मैं, जिनके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर भिन्न लक्षण ना होने से उनके भेद को न देखता हुआ निसंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है, और वहां आत्मपने से प्रवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है। क्या कह रहे आचार्य, इस इतनी बात समझ लो पहले। आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा और ज्ञान, इन दोनों का आपस में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, माने आत्मा और ज्ञान अलग अलग चीज नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीव ज्ञान रूप अपने को देखे अथवा आत्म रूप अपने को देखे, इन दोनों में कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है, कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है कि मैं ज्ञान वाला हूँ कि मैं राग वाला, नहीं। तुम तो ज्ञान में देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें विचार नहीं करना, क्योंकि वो ज्ञान अपना स्वभाव है, वो अपना निजी जीवन है, वो सदाकाल रहेगा। तो आचार्य कहते हैं कि उसमें तो जीव को निसंकतया प्रवृत्ति करनी चाहिए, माने विकल्प भी नहीं करना चाहिए कि मैं जानने देखने वाला हूँ कि नहीं हूँ। विकल्प मत करो, एकदम जानने देखने वाला तुम्हारा स्वभाव है और तुम जानते देखते हो। फिर आचार्य क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है, वो तुम्हारी नेचर है, जानना देखना जीव का स्वभाव है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया गया, उससे भेद ज्ञान भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे लोक में ये अपना घर है, तो ये अपना घर है, इसमें मैं कई वर्षों से रह रहा हूँ, मेरे नाम पर है, मेरा घर है, तो मुझे अपने घर में प्रवेश करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अधिकार से अपनी घंटी भी बजाऊंगा, और अगर दरवाजा खोलने में कोई देरी करेगा तो डांटूंगा भी कि दरवाजा क्यों देर में खोला। मैं 10 मिनट दरवाजे कर खड़ा रहा। लेकिन दूसरे के घर में जाएं और वो भैया दरवाजा भी अपने हिसाब से खोलेगा, परमिशन भी लेनी पड़ेगी कि भैया घर पे आ जाए क्या, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। लेकिन कल्पना करो, कोई दूसरे के घर में अपने घर मानकर जैसी प्रवृत्ति करेगा, तो उसको डंडे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पढ़ेंगे ना, उसे तकलीफ होगी ना? क्या साहब, बिल्कुल होगी। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ज्ञान तो तुम्हारा घर है, ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम जानने देखने रूप पढ़ने में धोते रहो, इसके कारण तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही है कि साहब वो जानता देखता हूं ना मैं, इसलिए मुझे सजा मिल रही कि नहीं। जानने देखने के कारण सजा नहीं मिल रही है, तुम्हें जो सजा मिल रही है वो क्रोधादि विकारी भावों को अपना घर मान बैठे हो, अपना स्वभाव मान बैठे हो, और उसमें तुम प्रवृत्ति करते हो बिना सोचे समझे, इसीलिए तुम्हारे लिए ये कर्म का बंध हो रहा है, माने सजा मिल रही है। तो ये तो इतनी बात हो गई कि ज्ञान तो मेरा स्वभाव है और जानने देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आचार्य आगे क्या कहते देखो, दूसरी बात कहते हैं, तथा उसी प्रकार यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है। अब कौन सा संबंध लेके आए? संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध माने क्या होता है पता है आपको? आपका पत्नी के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य के संयोग सिद्ध संबंध। अजय जी, आपकी धर्म पत्नी के साथ आपका संयोग सिद्ध संबंध है, तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। लेकिन अज्ञानता से ऐसा डूब जाते हैं अपन पत्नी में कि उसमें तादात्म्य सिद्ध संबंध खोजने लगते हैं, और तादात्म्य सिद्ध संबंध खोजते हैं और वो कभी होता नहीं और परेशान होता रहता है। वो चाहता है कि पत्नी बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुसार पढ़ना मन करे, वो करती नहीं। वो चाहता है पत्नी और हम साथ साथ छोड़ के जाएं दुनिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी की पत्नी पहले चली जाती है, किसी का पति पहले चला जाता है, तो वो कल्पनाएं जो कर रखी थी वो सब मिथ्या सिद्ध होती है। तो आचार्य कहते हैं ये क्रोधादि जो विकारी भाव हैं, इनके साथ तुम्हारा तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है।
तो साहब कौन सा संबंध है? तो वो कहते हैं संयोग सिद्ध संबंध है। फिर क्या कहते हैं सुनो, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रमों में भी, देखो है तो संयोग सिद्ध संबंध, लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, लेकिन यह आत्मा आश्रम में क्रोधादि भाव में अपने अज्ञान भाव से, देखो अपने अज्ञान भाव से, किसी भगवान ने नहीं कर दिया, किसी कर्म ने अज्ञान नहीं कर दिया, इसमें गलती स्वयं की है। किसकी गलती है? स्वयं की। स्वयं अपने अज्ञान भाव से, देखो क्या गजब, विशेष ना जानता हुआ, विशेष नहीं जानता माने ये बात नहीं जानता कि ये आश्रम अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा अंतर नहीं जानता। तो क्या कहते हैं आचार्य, उसके अंतर को नहीं देखते हुए, भेद को नहीं देखता, तब तक अब क्या गलती करता है कि निसंकतया क्रोध आदि में अपनेपन से प्रवर्तता है, और वहां क्रोध आदि में अपनेपन से प्रवर्तता हुआ वह यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभाव भूत होने से निषेध किया गया, ये कहा गया, मूल वस्तु स्वरूप बताया गया कि क्रोधादि भाव तुम्हारे स्वभाव नहीं है, तुम उनसे भिन्न हो, अलग हो, न्यारे हो, लेकिन ऐसा होने पर भी यह जीव उनका भेद नहीं जानता। तो देखो क्या कहते हैं आचार्य कि निषेध करने पर भी, तथापि फिर भी उसे स्वभाव भूत होने का अभ्यास हो गया है। क्या अभ्यास हो गया हमें? कि क्रोध आदि मेरा स्वभाव है, ऐसी अंदर मान्यता बैठ गई, चली आ रही है, समझ लो कि क्रोध आदि भाव तो मेरे ही है और इनका कर्ता भोक्ता तो मैं ही हूँ। तो क्या कह रहे आचार्य कि उन्हें स्वभाव भूत मान लिया, और ऐसा अभ्यास होने के कारण, आज का अभ्यास नहीं है, जन्मों जन्मों का अभ्यास है। तो देखो क्या कहते हैं, क्रोध आदि रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। अब यहाँ जो है आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा रूप अवस्था का त्याग करके, देखो सब लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, धर्म किसमें है, पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सब प्रश्न पूछते हैं ना लोग। देखो उसका उत्तर आचार्य ने इतनी लाइन में दे दिया, ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन का अर्थ मैंने पिछली क्लास में या पिछले प्रवचन में किया था। देखो पंकज जी, ज्ञाता दृष्टा रूप रहना उदासीनता है, पर पदार्थों से द्वेष करना, भयभीत रहना, रूखी रूखी बात करना, आनंदित नहीं रहना, इसका नाम उदासीनता नहीं है। जो याद रखना, जो रोते रोते लोग हैं उन्हें तो कभी मोक्ष मार्ग मिल ही नहीं सकता। मोक्ष मार्ग बिल्कुल आनंदित रहने वाली अवस्था का नाम है। इतना आनंद कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो देखो क्या कहते हैं अमृत चंद्राचार्य कि जो जीव अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन सहज सहज ज्ञान रूप रहता है वो ज्ञानी है, लेकिन उल्टा कर रहे हैं, उस ज्ञान दर्शन का अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोध आदि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, वह करता है। देखो क्या कह रहे आचार्य कि तुमने ज्ञान दर्शन का तो त्याग कर दिया, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी नेचर है, और जो तुम्हारी नेचर नहीं है, जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, उस क्रोधादि भाव में तन्मय हो गए। देखो हमारी कितनी स्थिति खराब है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पूरे 24 घंटे ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा सुलभा जी? चल रहा है, चल रहा है। कितना? 24 घंटे। अलका जी, विनोद जी, ऋतु जी, समझ में? अलका देखो कितनी सारी हो गई, तीनों एक ही स्क्रीन पे है, अलका जी, अलका जी, अलका जी।
तो देखो एक अलका जी तो शिखा जी हैं, देखो तो मैं शिखा जी बोलता हूँ, ये दिल्ली की है। एक अलका जी विनोद जी हैं और एक अलका जैन शायद नीमच की है। तो देखो नीमच वाली अलका जी सुनो क्या कह रहे हैं आचार्य अपने से। आचार्य कह रहे हैं हमें इस बात का बहुत आश्चर्य होता है कि इस जीव का जो ज्ञान दर्शन में स्वभाव है, जिसका कभी अभाव नहीं कर सकते। देखना मजेदार बात, चाह कर भी हम नहीं हम चाहे ना कि मैं जानने देखने का काम बंद कर दूं तो भी बंद नहीं कर सकता। ठीक, आचार्य कह रहे ऐसे 24 घंटे जानना देखना हो रहा है, फिर भी अज्ञानता कितनी चरम सीमा पर है। किस जीव को, माने मुझे, उस ज्ञान दर्शन की याद नहीं आती जो 24 घंटे चल रहा है, लेकिन जो क्रोधादि विकारी भाव हो रहे हैं, जो रागादि भाव हो रहे हैं, दिन भर उन्हीं में लगा रहता हूँ। हमारे जीवन में 24 घंटे किन बातों में जा रहे हैं? पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट, है ना। पर पदार्थों में एक अच्छा मान लिया, एक बुरा मान लिया, और फिर राग देश हो गए उसके आधार से। तो दिन भर हमारी पर पदार्थों की चिंता और राग देश के परिणाम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमें दिन भर में 24 घंटे में याद एक बार भी नहीं आती कि अरे ये परिणाम मैं नहीं हूँ, ये संयोगी परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो परिणामों को पीछे से जानने देखने वाला जो ज्ञाता दृष्टा है, जो राग आदि विकारी भाव को भी बता रहा है, क्रोध आदि भाव को भी अपने ज्ञान में झलका रहा है, अरे मैं तो वो हूँ, ऐसा एक बार भी 24 घंटे में स्मरण नहीं आता, याद नहीं आती। तो आचार्य कहते हमें आश्चर्य लगता है कि जो क्रोध आके चला गया उसका तो रोना रोता है, उसके लिए तो परेशान होता है, लेकिन जो उस क्रोध को जानने वाला ज्ञायक भाव मौजूद है उस तरफ ध्यान नहीं है। हमारी कहानी ऐसी है कि कौआ कान ले गया, कौए के पीछे दौड़ रहे हैं, कान को देख ही नहीं रहे कि कान तो अपनी जगह है कि नहीं। ऐसे ही हम 24 घंटे कोई क्रोध से परेशान है, कोई मान से परेशान है, कोई मायाचारी से परेशान है, कोई कह रहा अरे भैया ये कसा इतनी उत्पन्न क्यों होती है, और चलो तो कोई पैसे से परेशान है, कोई मकान से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, किसी को इतनी झंझटें हैं कि वो उन्हीं में लगा हुआ है। और आचार्य कहते हैं 24 घंटे में एक दफे भी जो अंदर ज्ञान दर्शन का निरंतर व्यापार हो रहा है, जो जानने देखने वाला तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा निरंतर अपनी सत्ता दर्शा रहा है, निरंतर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, निरंतर अपने लक्षण प्रकट कर रहा है, ऐसा ये चैतन्यमयी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञान दर्शन का कुंड है, उस तरफ इसका ध्यान नहीं जाता। और जो ये क्षण क्षण के रागादि विकारी भाव होते हैं उसमें ही अपनापन करके या तो द्वेष रूप या राग रूप, दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक तो वो लोग हैं जो इनको याद ही नहीं है कि राग आदि घटाना है कि मिटाना है कि क्या करना है, वे तो अपने राग आदि के पोषण में रात और दिन लगे हुए हैं। और दूसरे तरह के वे लोग हैं जिनने मोक्ष मार्ग के नाम पर राग आदि की चिंता करते रहते हैं, हमारा क्रोध कम मिटेगा, ये मान कसाय कम मिटेगी, लोभ कसाय कम मिटेगी। अरे कम मिटेगी क्या, आचार्य कहते वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये निर्णय करना है, वो मिटेगी नहीं मिटेगी उस पर तुम्हें देखना ही नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए बस। आचार्य ने कहीं नहीं लिखा कि तुम क्रोध का नाश करने में लग जाओ, उनने तो कहा कि तुम उसे अपना स्वभाव मत मानो, उससे भेद ज्ञान करो, ये ही आश्रव की निर्वृत्ति का उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अब अपन देखो क्या करते हैं, आचार्य कहते देखो क्या गजब गजब लिखा है, देखो और पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्रोध आदि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, भय करता है। करता कौन है? जो क्रोधादि भाव को अपना स्वभाव मानता है और रात और दिन उसी की दृष्टि रखता है, वो ही करता है। कई लोग ऐसा कहते हैं
कि साहब क्रोधादि विकारी भाव है, हमें पता है, विभाव है, हमें पता है, लेकिन क्रोध किया तो हमने ही ना। आखिर कसाय तो हम ही कर रहे हैं ना। कसाय कौन कर रहा है बताओ? है कसाय कौन कर रहा है? अभी क्रोध हो रहा है, कौन कर रहा है? क्रोध आया तो मुझे ही तो आया। आचार्य कहते हैं कि यही मान्यता तो मिथ्यात्व है कि क्रोध मैंने किया, तो फिर साहब मैं क्या करूं? क्रोध करूं कि नहीं करूं? अरे वही वाली बात है। अरे तुम भेद ज्ञान करो, क्रोध के काल में भी मैं क्रोध रूप नहीं हुआ, ऐसी दृष्टि को जागृत करो, ऐसा अभ्यास करो, तो क्रोध आदि मिट जाएंगे। और जो क्रोध आदि को अपना मान मान के करेगा कि साहब है तो मेरी, है तो मेरी। कई लोग ऐसा तर्क देते हैं कि क्रोध आदि को अपना नहीं मानेंगे तो नष्ट क्यों करेंगे। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने पंकज जी, कि क्रोध आदि को अपना नहीं मानेंगे तो नष्ट कैसे करेंगे। सुना है सुन भाई जी, ये बात सुनी होगी। मैं उन लोगों से कहता हूं कि तुम एक काम करो, नष्ट बाद में देख लेंगे अपन, पहले तुम उसे अपना मानना छोड़ के दिखाओ। देखो, छोड़ के दिखाओ, तुम में दम हो तो छोड़ के दिखाओ। कि क्यों? कि भाई साहब क्रोध आदि से जब भेद ज्ञान हो जाएगा ना सच्चा, तो और ज्यादा जल्दी पड़ेगी कि इनका नाश हो जाए, क्योंकि असली तकलीफ तो उसकी भेद ज्ञान होने पर ही दिखाई देती है। नहीं समझ में आया है? उदाहरण दे देता हूँ, कोई समझ में आ जाए। दो भाई रहते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है। अब बड़े भाई की शादी हो गई, छोटा भाई साथ में रहता है। तो छोटा भाई कहता है कि भाई मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा, मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा। लेकिन बड़े भाई को तो अपनी धर्म पत्नी मिल गई है, और वो जो रात को उसको बैठ के सुनाती है छोटे भाई के बारे में, उसे तो पता चल गया है कि ये ज्यादा दिन गाड़ी चलने वाली नहीं है। लेकिन अभी छोटे भाई को तो ये सब मिली नहीं कहानी, तो वो सोचता है मेरा भाई तो राम की तरह है और मैं तो लक्ष्मण की तरह साथ में भाऊंगा। लेकिन वो बड़ा भाई कहता है कुछ चिंता मत कर, तेरी शादी बस होने दे, फिर देखता हूँ। और जैसे ही शादी होती है, वो कहता भैया जी कहानी घट नहीं रही, अब कहानी बिगड़ रही है, अब आप एक काम करो, न्यारे हो जाओ। ख्याल में है ना? और न्यारे होते ही फिर एक एक चीज दिखाई देने लगती है कि तूने हिस्सा ज्यादा ले लिया, तूने हिस्सा कम दिया, फिर सब दिखने लगा ना कि ये कैसा हुआ कि जब एक रहते थे तब कुछ नहीं दिखता था, कि अब सब दिखेगा। ऐसे ही जब तक हम क्रोध आदि में स्वभाव रूप प्रवृत्ति करते रहेंगे, भले ही कितने हल्ला मचाते रहे, बहुत बेकार है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन अंदर से तो उसे अपना मानते हो ना। आचार्य कहते एक बार सच्चा भेद ज्ञान करके देखो कि ये क्रोधादि भाव मेरे नहीं है। कि साहब उन्हें हम अपना नहीं मानेंगे, फिर वो नष्ट कैसे करेंगे? कि सुनो, फिर वो रहेंगे ही नहीं। तुम उन्हें जब अपना नहीं मानोगे तो तुम्हारी सारी ताकत अपने ज्ञायक भाव में लगेगी, और जब अपनी ताकत ज्ञायक भाव में लगेगी तो क्रोधादि भाव बेचारे उत्पन्न कैसे होंगे? क्योंकि तुम पर द्रव्य में राग देश करोगे नहीं, इष्ट अनिष्ट मान्यता करोगे नहीं, तो क्रोधादि भाव होंगे कैसे? और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने को पहले तो रागी द्वेषी मानेंगे और फिर बाद में जब वीतरागता प्राप्त कर लेंगे तब क्रोध आदि को बुरा मानेंगे, मतलब छोड़ देंगे। भाई एक कहावत है, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि राग चला जाए पहले और बाद में तुम उसे अपना मानना छोड़ोगे जब नहीं रहेगा। अरे तब जब रहेगा ही नहीं तब उसे अपना नहीं मानोगे, इसमें क्या दम है? इसमें क्या दम है? तो कोई भी दुनिया में हम अपने को शुद्ध कब मानेंगे? अलका विनोद जी, कब मानेंगे शुद्ध? कि जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब शुद्ध मानेंगे। तो भाई साहब जब शुद्ध हो जाओगे तब शुद्ध मानोगे, तो हम शुद्ध मनवाने की फिर बोलेंगे क्यों? फिर जरूरत क्या है? अरे भाई स्त्री अपने को स्त्री माने, इसमें क्या 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 आश्चर्य? तो ठीक है, स्त्री हो तो स्त्री मानोगे, पुरुष हो तो पुरुष मानोगे, ये फिर आश्चर्य क्या है? कि स्त्री के शरीर में रह के भी मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पुरुष के शरीर में रहकर भी मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
ऐसा निर्णय करने वाला महान है। ऐसे ही आत्मा अशुद्धता के काल में जो शुद्धता को ग्रहण करे वो पुरुषार्थ है। अरे कोई ऐसा कहे हम जब सिद्ध भगवान बन जाएंगे तब अपने को शुद्ध मानेंगे, तो वो सिद्ध भगवान कब बन जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। है एक उदाहरण सुना होगा तुमने कि घोड़े को पानी पीना है और कुएं में आवाज आती है, चक्री लगी हुई है, तो जैसे ही वो चक्री घूमती है तो वो घोड़ा एकदम बिचक जाता है, पीछे भाग जाता है। अब वो कहता है साहब चक्री बंद करो, चक्री बंद कर दी तो पानी नहीं आता। तो वो कहता है पानी पिलाने वाला कि इसी चक्री की खटखट में पानी पी सको तो पी लो, वरना कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि पहले हमारी घर गृहस्थी निपटा लें, बच्चों की शादी कर लें, थोड़ी उम्र बीत जाए, फिर हम शांति से पंडित जी आपके प्रवचन सुनेंगे और भेद ज्ञान करेंगे कि भाई साहब पानी पी नहीं पाओगे, जिंदगी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो चाहे बच्चे तुम्हारे 5 साल के हो और चाहे 15 साल के हो और चाहे 25 साल के हो और चाहे 50 साल के हो, वेद ज्ञान तो तुम्हें अभी इसी समय से करना पड़ेगा। समझ में? जो कल पे छोड़ेगा वो इस बात की निशानी है कि उसे अभी आत्मा की प्यास जगी ही नहीं। जिन जीवों को आत्मा की सच्ची प्यास जग जाती है वे उसे कल के लिए नहीं छोड़ते। वे कहते हैं आज अभी इसी समय से वेद ज्ञान करेंगे। इसलिए ये व्यर्थ की बातों में कभी मत उलझना कि भैया वो राग तो अपना ही है, पहले वो राग तो अपने से तो मान लेंगे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे फलाना। पता हमारे यहाँ अजय जी क्या हालत है? हमारे यहाँ करता कोई कुछ है नहीं और कहानी बातें ही बातें चलती हैं, करना किसी को कुछ नहीं। कोई कह रहा राग पुद्गल का है, कोई कह रहा राग जीव का है। अरे दोनों से पूछो किसी का भी हो, तुम ये तो बताओ तुम अनुभव क्या करते? कि साहब अनुभव की बात मत करो, हमें तो बस किताबों में पढ़ पढ़ के बताओ राग पुद्गल का है कि जीव का है। ये होता है कि नहीं होता है? ये सारी गोष्ठियां चलती रहती हैं, पंडित बैठे रहते हैं, कोई सिद्ध करने में लगा रहता है, कोई कुछ सिद्ध करने में लगा रहता है, ये निश्चय से, ये व्यवहार से, ये फलाना ठिकाना। और मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, बताओ नमक खारा है कि मीठा? नमक कैसा है? खारा। निश्चय से के व्यवहार से? आज तक किसी को नमक के बारे में निश्चय व्यवहार याद क्यों नहीं आता? मुझे इसका जवाब दे दो। शिखा जी इसका जवाब दो। तुम नमक हम जब भी बोलते हैं आप मुझसे कभी पूछती हो निश्चय वाला नमक चाहिए कि व्यवहार वाला नमक चाहिए? कोई नहीं पूछता ना। तो आपको इन जड़ पदार्थों में निश्चय व्यवहार याद क्यों नहीं आते? मुझे बता दो। और जब आत्मा की बात आती है मैं कहता हूँ आत्मा शुद्ध है, सब निश्चय से के व्यवहार से। आत्मा राग आदि का करता नहीं है, सब निश्चय से के व्यवहार से। बस ये निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। तो देखो भाई इन सब बातों की अपनी जगह एक अपेक्षाकृत वस्तु स्वरूप को समझने की ठीक है व्यवस्था है, लेकिन अगर जिन्हें सच्चा आत्मानुभव करना हो उन जीवों को तो आत्मा का ऐसा ही भेद ज्ञान करना पड़ेगा जैसा यहाँ आचार्य अमृतचंद देव बता रहे हैं। आचार्य अमृतचंद देव तो नहीं बता रहे कि ये मैं निश्चय से कह रहा हूँ या मैं ये व्यवहार से कह रहा हूँ, नहीं कह रहे ना वो। लेकिन अपने यहाँ कितने होशियार लोग हैं, वो बता देंगे निश्चय से लिखा है और यहाँ व्यवहार। ऐसा वो आचार्य तो नहीं लिखा कि जिनवाणी में चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो तुम लगाते रहना, लेकिन अनुभव नहीं करना। तुम निश्चय नहीं लगाते रहना और व्यवहार नहीं लगाते रहना, ये पूरा जीवन जा रहा है। तो देखो अच्छे से समझ लो, राग आदि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये निर्णय जीव को करेगा तो ही आत्मा मिलेगा और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इस गाथा की टीका में आचार्य कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, और क्रोध आदि वे उसके कर्ता और कर्म। क्या मानता है कि क्रोध आदि का कर्ता मैं हूँ और क्रोध आदि मेरे कर्म है। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से, देखो कौन सा शब्द डाला, अनादिकालीन।
ये गलती आज की नहीं है, ये गलती भाई साहब हर जन्म से चली आ रही है। आपको पता है द्रव्य लिंगी मुनि की क्या गलती है? यही गलती है। क्या गलती है? कि वो जो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसको मैंने किया। तो राग आदि कौन सा, शुभ के अशुभ? शुभ वाला लेना कि शुभ भाव लेना? सुनो भाई, ये शुभ अशुभ का भेद करने की कोई जरूरत नहीं है। कि क्यों? कि राग आदि कोई सा हो, चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ हो, वो दोनों ही मेरी नेचर नहीं है। लेकिन वो द्रव्यलिंगी जो अज्ञानी मुनि है वो ऐसा मानता है कि देखो मैंने अशुभ भाव का तो त्याग कर दिया और शुभ भाव में करता हूँ, मेरी क्रिया में कभी दोष नहीं लग सकता। ऐसा उस क्रिया में और उस राग आदि भाव में अहम बना करने से, एकत्व करने से, कर्तृत्व करने से, ममत्व करने से, जो एकत्व करेगा, ममत्व करेगा, कर्तृत्व करेगा, वो भोक्तृत्व भी करेगा। तो वो अज्ञानी मुनि कौन से भाव को भोगता है? उसी शुभ भाव को भोगता है, जिसके कारण उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। और जीवों को आश्चर्य होता है कि अरे द्रव्यलिंगी मुनि की क्या भूल रह गई, क्या भूल रह गई। अरे वो भूल भैया बड़ी मुश्किल से जाती है। अगर वो भूल मुनि बनने से जाती होती तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो जाता। अगर वो भूल 2 टाइम की रोटी छोड़ने से जाती होती तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो जाता। अगर वो भूल मंदिर बनाने से जाती होती तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो जाता। अगर वो भूल प्रतिमा विराजमान करने से जाती होती तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो जाता। वो भूल शास्त्रों को पढ़ने से जाती होती तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो जाता। अब और लगा लेना तुम्हें जितना लगाना हो। प्रवचन सुनने से जाती होती तो बहुत सरल होती। तो पंडित जी ये तो समझ में आ गई कितनी सारी चीजों से नहीं जाती, तो जाती किससे है? भेद ज्ञान से। कैसे जाती है? भेद ज्ञान से, तत्व विचार करने से। जो जीव गहराई से तत्व विचार करेंगे, दूसरों के पीछे ज्यादा नहीं दौड़ेंगे, दूसरों की भक्ति में समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपना गहराई से स्वाध्याय करके गहराई से तत्वाभ्यास करेंगे, वे ही जीव मोक्ष मार्ग पा सकते हैं। भाई जैन धर्म में कोई किसी का आशीर्वाद नहीं चलता, कोई किसी की कृपा नहीं चलती, कोई यहाँ कुछ करने धरने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी समय हो गया मेरा, 5 मिनट में एक बहन ने कोई प्रश्न पूछा था। अब वो बहन यहाँ है कि नहीं मुझे तो पता नहीं है, कोई अंजलि करके बहन है, उनने एक प्रश्न पूछा था। अभी 3-4 दिन के प्रवचनों में ये चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि के बारे में चर्चा चल रही है। उसमें मैंने कुछ बातें कही होगी कि साहब द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल जाते हैं, तो नियम धर्म में भी बहुत ऐसी बातें आई थी। तो एक बहन पूछी, बोले साहब चौथे काल जैसे जब सम्यक दृष्टि पंचम काल में नहीं बचे तो मुनिराजों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुनिराज भी पंचम काल के एडजस्टमेंट करने वाले हो गए, उनके भी नियम धर्म बदल गए। ऐसा प्रश्न पूछा था। तो उसमें पहले तो वो समझ नहीं पाए, पहले तो अच्छे से समझ लो पूरे जीवन भर के लिए। चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि का और मुनिराज का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चौथे गुणस्थान वर्ती का नाम है असंयम गुणस्थान। उसके एक भी नियम धर्म नहीं है, एक भी। समझ में आया? जो अष्टमूल गुण है, जो मध्य मास मधु है और पंचोदंबर फल है और मोटा मोटी सप्त व्यसन है, तो उनके बारे में भी ऐसा समझ लेना कि वो कोई सम्यक दर्शन के कारण आचरण नहीं है। वो सम्यक दृष्टि है इसलिए सप्त व्यसन नहीं करता या मध्य मास मधु का सेवन नहीं करता, बात नहीं है। वो आचरण तो लोक निंद है। एक सामान्य श्रावक भी, एक सामान्य जैनी भी
इस आचरण का तो पालन करता ही करता है। इसका सम्यक दर्शन से फिर भी कोई लेना देना नहीं है। माने किसी जीव को सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं हो, लेकिन शराब तो नहीं पीना चाहिए ना, ख्याल में झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, चोरी नहीं करना चाहिए ना, बेश्या के पास नहीं जाना चाहिए ना, शिकार नहीं करना चाहिए, किसी की स्त्री को हर के नहीं ले जाना चाहिए ना। ये तो सामान्य है कि क्यों कि भाई ये लोक विरुद्ध आचरण है। ये आचरण खाली जैनियों का नहीं है, इसकी सजा कानून भी देता है। अगर तुम किसी स्त्री को हर के लाओगे तो तुम्हें पुलिस कार्रवाई होगी, तुम किसी जानवर को मारोगे तो पुलिस कार्रवाई होगी, लोक निंद होगा। तो ये जो चौथे गुण स्थान वर्ती का जो आचरण है, जो शास्त्रों में भी आ गया है, उसका सिर्फ इतना सी बात है कि वो लोक निंद कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करता, तो वो सम्यक दृष्टि भी नहीं करता और एक सज्जन पुरुष भी नहीं करता। ऐसी प्रवृत्ति तो दुर्जन पुरुष ही करते हैं कि जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, कौन से पुरुष करते हैं? दुर्जन। तो चौथे गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है, उनका मुनिराज से कोई लेना देना नहीं। पहले तो क्लियर बैठा लो दिमाग में, ये बात अच्छे समझ लो। और मैं जितनी भी चर्चाएं लेता हूँ वो सिर्फ चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के लिए लेता हूँ, उसमें पंचगुण स्थान वर्ती श्रावक की कोई चर्चा नहीं। तो मैं उसमें ये समझाता हूँ कि जो लोग ऐसी शर्तें लगाते हैं सम्यक दर्शन के लिए, ये करोगे तो सम्यसन नहीं होगा, ये करोगे तो सम्यसन, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि ये सब तुम गलत शर्तें लगाते हो। आगम में ऐसी कोई शर्तें सम्यक दृष्टि होने के लिए नहीं लगाई। क्यों? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धान का काम है। सम्यक दर्शन आचरण की मुख्यता से नहीं है। सम्यक दर्शन काय की मुख्यता से? विनोद जी, आपका श्रद्धान कैसा है, आपका अभिप्राय कैसा है। तो मैं उसके लिए उदाहरण देता हूँ। वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि भरत जी के समय में जैसी राज्य की व्यवस्था चलती थी तो वो उस हिसाब से रहते थे। पहले राजा बनने का तरीका यही था कि दूसरे राज्य पर जाके चढ़ाई करो, ख्याल में है ना, तब राजा बनोगे। अब वर्तमान में राजा बनना हो तो घर घर जाके चुनाव लड़ो, जाके नेता बनो। अब कोई कहेगा साहब अब आज का तो नेता पक्का मिथ्या दृष्टि, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अभी राजा बनने का अगर तरीका है तो वो चुनाव से ही बन सकते हो और कोई उपाय नहीं है। अब ऐसे ही खाने पीने के संबंध में, अब भरत जी के समय में जो व्यवस्था थी तो वो समय उस हिसाब से चलता था मामला। अभी वर्तमान में जो है, तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनसे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे मैं हूँ, मुझे व्यापार करना पड़ रहा है, तो मुझे अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, आजीविका करने के लिए व्यापार आदि करना पड़ेगा। अब मान के चलो मैं चौथे काल में होता उदाहरण के लिए, और व्यापार उस समय मान के चलो व्यापार ऐसा चलता कि भैया राजा के यहाँ नौकरी करो, यही काम है, तो भाई मैं वो करता और क्या करता। लेकिन उससे मेरे सम्मेलन का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा प्रश्न जो मुनिराजों के संदर्भ में आता है, तो उसमें अच्छे से समझ लो कि मुनिराज का सम्यक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, और मुनिचर्या में आचरण की मुख्यता है। काय की मुख्यता है? आचरण की। अब जैसे कोई मुनि ये कहे कि हमसे गर्मी नहीं सही जाती, तो हमने एसी लगा लिया तो कौन सी आफत आ गई? कि आफत कोई सी नहीं आई, तो मुनि धर्म छोड़ दो। क्योंकि एसी तुम अगर गर्मी नहीं सही जाती तो हम तो कौन तुम्हें जबरदस्ती कहते कि मुनि बने रहो। तुम तो अपने कपड़े पहन लो, ग्रस्त बन जाओ, और एक एसी नहीं 3-4 एसी लगा लो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो आचरण तुम पे नहीं पल रहा है तो तुम उस आचरण के बदले नमस्कार तो पूरा ले रहे हो। अब देखो तुम एसी में बैठे हो, अब मैं महाराज जी से नमोस्तु की जगह जय जिनेन्द्र कर दूं तो उनको गुस्सा आ जाएगा। तो जय जिनेन्द्र कैसे कर रहा है भाई? तो मैं कहूंगा एसी में कैसे बैठे हो आप? तो भाई अगर तुम्हारा आचरण कमजोर है तो फिर मेरा नमस्कार भी तो कमजोर होगा कि नहीं होगा। अगर तुम 11 साल का लिफाफा दोगे मेरी शादी में, तो मैं तुम्हारी शादी में 1100 का तो दूंगा, मैं 2200 का क्यों दूंगा? ऐसे ही मुनि राजों के आचरण के संबंध में ये समझ लो
कि वो अगर आचरण क्रिया नहीं पल रही है तो आपको कोई जबरदस्ती मुनि बनने की जरूरत नहीं है। पहले आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख लो, उस आचरण का अभ्यास करके देख लो, समझ लो कि मेरे से पलेगा कि नहीं पलेगा। और अगर नहीं पलते हो तो घर में रहो शांति से, घर में अपने चारित्र जितना पाल सकते हो, पंचम गुण स्तनवर्ती श्रावक की जितनी आचरण की है सीमा वो पालो और शांति से वेद ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो। और दूसरी बात, हमें मुनि राजों के प्रति बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी अर्थ में। क्यों कि देखो भाई, सम्यक दर्शन तो अपनी आत्मा के दर्शन से मिलना है, ना तुम्हें पंडितों के पीछे दौड़ना है, घबराना नहीं, ना महाराजों के पीछे दौड़ना है। क्यों नहीं दौड़ना? क्योंकि सम्यक दर्शन कोई नहीं दे सकता। सम्यक दर्शन तो मुझे अपनी आत्मा का स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा तो मिलेगा। कि साहब फिर भी कोई मुनिराज, तो देखो मुनिराज में आचरण से पहले ये देखो इनका तत्व ज्ञान के ऊपर बल कितना है। ये तो हम बाद में देखेंगे कि वो कहाँ रुके हैं और कैसा आचरण कर रहे हैं, वो बात की बात है। क्योंकि आचरण 2 नंबर की चीज है। नंबर 1 की चीज है श्रद्धान, कि उनका तत्व ज्ञान पे बल कितना है, उनको आत्मा की खुद को कितनी श्रद्धा है, आत्मा की रुचि कितनी है, वो अपने प्रवचनों में आत्मा को कितना बल देते हैं। अगर वो पुण्य को उपादेय बताते हैं, गीत मिथ्यात्व का सेवन कराते हैं, जड़ क्रियाओं में धर्म बताते हैं, तो सीधी सी बात है आचरण क्या देखना। जब मूल में ही भूल है तो बाकी की बातें तो बाद में देखेंगे ना। देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ विनोद जी, सपोज करो आप एक ऑफिसर हो या जो भी हो, एक कॉलेज में आप कुलपति हो और एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की या टीचर की नौकरी के लिए आपने खाली पद निकाले कि भाई आवेदन करें। तो सबसे पहले आवेदन आते हैं, तो अगर उसकी डिग्री में ही फॉल्ट हो तो आप उसका इंटरव्यू लोगे? साहब वो 10वीं में भी फेल है तो क्या करना, बात खत्म करो, ये आवेदन करने लायक ही नहीं है। जैसे वहां पर उसकी डिग्रियां प्रॉपर होनी चाहिए, तब तो उससे इंटरव्यू की बात होगी ना। इंटरव्यू से क्या लेना देना? अगर मैं 10वीं में फेल हूं तो आप मेरी 12वीं की डिग्री मांगोगे? मैं कहूंगी जी मैं 10वीं में फेल हूं, तो वो कहेंगे भैया जब 10वीं में फेल हो तो 12वीं की डिग्री तो अपने आप फर्जी सिद्ध हो गई। जब तू 10वीं में फेल है तो 12वीं की डिग्री कहाँ से आ गई? कि वो तो मैंने बनवा ली थी। उठा के रखो इधर, चलो। ऐसे ही जो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, जो मूल तत्व ज्ञान से रहते हैं, जिसकी मूल तत्व में ही विपरीतता है, उसका आचरण बहुत अच्छा हो तो क्या काम का, घबराना नहीं। और उसका आचरण थोड़ा कमजोर हो तो भी किस काम का, दोनों ही में परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि भाई हमारी तो मूल बात में ही गड़बड़ चल रही है। और मुझे तो मुनिराजों के पीछे भी क्यों जाना है? क्योंकि मुझे तो वेद ज्ञान की बात समझनी है। एक बात बताओ, आप मेरा प्रवचन क्यों सुन रहे हो? समझना मेरी बात कि साहब आप वेद ज्ञान की बात बता रहे हो इसलिए सुन रहे हो। कि मैं अगर वेद ज्ञान की बातों की जगह तो मैं ये बताने लगूं कि मैं रात में पानी नहीं पीता और मैं शाम सूरज ढलने के पहले एक ही बार भोजन करता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं ऐसे ऐसे रहता हूँ, समझ में आया ना? पत्नी मैंने है तो मेरी पत्नी, लेकिन मैं पत्नी से कोई रिश्ता नहीं रखता। तो आप कहोगे महाराज रामायण मुझे नहीं सुननी, मुझसे मेरे को क्या लेना देना है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मुझे तो ये बताओ कि मुझे सम्मेलन की प्राप्ति कैसे होगी। मैं कहूंगा सम्मेलन की चर्चा बाद में कर लेंगे, आओ तुम एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, आओ तुम एक बढ़िया भजन सुनाता हूँ। तुम कहोगे इन भजनों का, इन कहानियों का मैं क्या करूंगा भाई? तो जैसे तुम्हारी यहाँ नजर प्रयोजन पे है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं पंडित जी क्या करते और क्या नहीं करते, क्या मतलब है। और मैं कहता हूँ ये पता भी मत करना कभी, क्योंकि ये ज्यादा पता करोगे तो मूल बात रह जाएगी। और लोग क्या करते हैं, सबको ये पता पहले करना है कि करता कौन क्या है। अरे मैं कहता हूँ तुम तो जाके किसी के प्रवचन में बैठ गए और ये देखो कि मूल तत्व की बात कर रहे कि नहीं कर रहे।
चाहे वो अपने ग्रुप के हो, चाहे बाहर के ग्रुप के हो, चाहे विरोधी हो, चाहे समर्थन, हमें क्या लेना देना। आप कौन से ग्रुप वाले हो भैया? है, याद रखना, जो पंथवाद में उलझा हुआ है वो कभी धर्म नहीं समझ सकता। तुम अपने इतने खुले माइंड होना चाहिए, इतना ओपन माइंड होना चाहिए कि तुम्हें विवेक जी कहाँ से आए, क्या करते, हमें कोई लेना देना नहीं है। विवेक जी कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बंदा जो बात करता है ना, वो मेरे गले उतरती है और मुझे तो लाभ हो रहा है, बस बात खत्म। वैद्य जी ने कहाँ से डिग्री ली, चूल्हे में चली गई, लेकिन वैद्य जी जो दवाई दे रहे हैं हमारा रोग ठीक हो रहा, हमें तो इतना पता है। समझ में आया? तो जहां तुम मूल प्रयोजन पे ध्यान दोगे, हमें ना महाराजों से कोई लेना देना है, ना पंडितों से कोई घबराओ ही मत, जिसको जो करना है करने दो। तुम तो अपने प्रयोजन पर दृष्टि रखो। अगर तुम मजबूत और तर्कवाद और परीक्षा प्रधानी शिष्य बनोगे तो तुम्हें कभी नकली गुरु मिलेगा ही नहीं, तुम्हें हमेशा असली गुरु मिलेगा। विवेक जी, है ना, समझ में आ रहा है? मंजू जी, प्रमोद जी, रीनू जी, पकड़ में आई मैं क्या मजबूत बात कह रहा हूं? लोग कहते हैं नकली गुरुओं से सावधान, मैं कहता हूं नकली गुरु से सावधान होने की जरूरत नहीं है। तुम असली शिष्य बनो, तुम्हें नकली गुरु देख के भगेगा, तुम्हें नहीं समझ, तुम्हें इस गुरु से भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई महाराज बुला ले, सपोज करो कोई विवेक जी के कोई महाराज मिल गए तेरा, कोई साधु सन्यासी मिल गए तेरा, तो ले जा बोलो, वो बोलेंगे तुमसे क्या करते हो, कहना महाराज हमारी छोड़ो, हम क्या करते, तुम बताओ आप क्या करते। तो महाराज कहे मैं तुम्हें दिखता नहीं मैं महाराज हूँ, कि महाराज तो आप हो, आपको कुछ आत्मा की श्रद्धा विरद्धा है, कुछ अनुभव वगैरह हुआ है आत्मा का, गारंटी से पसीने छूट जाएंगे नकली गुरु के। वो कहेगा भाई भाई जय जिनेन्द्र, निकलो तुम यहाँ से, क्योंकि तुम डरते हो। और मैं कहता हूँ डरो मत, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम बस असली मजबूत परीक्षा प्रधानी शिष्य बने रहो, तुम्हें ना कोई पंडित ठग सकता है, ना कोई महाराज ठग सकता है, ना कोई ब्रह्मचारी ठग सकता है। लेकिन तुम ही डवाडोल होगे, चाहे जिसके चरणों में गिर जाओगे, चाहे जिसकी भक्ति करने लग जाओगे, चाहे जिसको सुनने लग जाओगे, तो फिर तुम्हारा अहित होने से भी कोई नहीं रोक सकता। देखो भाई, अंधी भक्ति करना ही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में वैसे भी भक्ति से कुछ नहीं मिलता, यहाँ तो सच्ची भक्ति से भी कुछ नहीं मिलता, अंधी तो छोड़ो कि साहब सच्ची भक्ति से क्यों नहीं कुछ मिलता, कि सच्ची भक्ति से भी शुभ भाव होता है और स्वर्ग का बंद होता है, शुभ भाव बंद होता है, उससे भी धर्म नहीं मिलता। और अगर अंधी भक्ति कोई करेगा तो क्या मिलेगा? उन बहन के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप इन विकल्पों में मत उलझो कि चौथे काल और पांचवें काल, ये तो मैं चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक के लिए, जो अभी हम सब की स्थिति में अपन जहाँ खड़े हुए हैं, मेरा उन सब जीवों के लिए ही ये सारी चर्चा है। देखो भाई, मैं खुद एक सामान्य गृहस्थ हूँ, मैं मुनिराजों के बारे में क्या बोलूंगा, मेरा क्या अधिकार, मैं त्यागी व्रती ब्रह्मचारियों के बारे में क्या बोलूंगा, मुझे क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ जो चौथे गुण स्थान की समस्या है, जो पहले से चौथा नहीं होता, वो कैसे होगा, इसकी मास्टरी मेरे हाथ में लग गई है, बस वो तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक मेरा किसी से कोई विरोध नहीं, मुझे किसी पंथ संप्रदाय से कोई लेना, मुझे किसी महाराजों से कोई लेना देना नहीं, जिसको जो समझ में आए वो करो। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, तुम्हें मेरी बातें ठीक लगे तो समझो, नहीं ठीक लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसकी ठीक लगे उसकी सुनो, लेकिन शर्त इतनी सी है कि जिसकी भी सुनो जाग कर सुनना, होश पूर्वक सुनना, बेहोश होकर मत सुनना, वरना अनादि काल से जो सोते आ रहे हो और अनंत काल के लिए सो जाओगे, उठने की कोई व्यवस्था नहीं है। आंखें खोलकर सुनो, जो बात जमे उसे स्वीकार करो, उसकी परीक्षा करो, तब स्वीकार करो। और नहीं जमे, नहीं समझ में आए, तो वो कितने ही बड़े विद्वान ने क्यों ना कही हो,
वो कितने ही बड़े महाराज ने क्यों ना कही हो, हमारे कोई मतलब की नहीं। भाई बीमारी दूर होनी चाहिए, हमें डॉक्टर कौन इससे कोई मतलब नहीं, हमारी तो बीमारी दूर होनी चाहिए। तो ये जो मिथ्यात्व का रोग लगा है, इसके नाश का उपाय आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य अमृतचंद भगवान हमसे कहते हैं कि ये क्रोधादि भाव तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इन्हें तुम अपना स्वभाव मत मानो, और इनसे भेद ज्ञान करके जो ज्ञाता दृष्टा का स्वरूप है उसको अपना मानो और उसमें तन्मय हो जाओ और स्वरूप ही रहो, तो ये क्रोधादि भाव अपने आप नाश हो जाएंगे और ये बंद की प्रक्रिया रुक जाएगी और तत्काल आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी और मोक्ष की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी और कुछ ही काल में हम सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। तो ये गाथा और टीका आज अपनी लगभग पूरी अपन की कर दी, अभी थोड़ी सी और है लेकिन समय तो पूरा हो गया। कल में अभी नेक्स्ट क्लास जब होगी अपनी, तब अपन अगले संडे को, बहुत अच्छा ये अधिकार है, एक एक गाथा एक एक टीका शांति से पढ़ेंगे। और अभी का समय हो गया, ठीक है, अगली क्लास अगले संडे होगी। अभी मंगलवार को नियम सार की क्लास होगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी अवि